अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सिगित बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। करगिल विजय दिवस पर द्रास में वॉर मेमोरियल पर पेश की गई सलामी। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, एलजी जम्मू कश्मीर ने बहादुर जवानों को पेश किया खराज। दहशतगर्दों के हामियों को बख्शा नहीं जाएगा। फौजी सरबराह ने पाकिस्तान को किया खबरदार। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया। सरवर मुफ्ती ने अपनी पार्टी में की शमूलियत। पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने किया इस्तकबाल। कोलगाम में मिड डे मील व एग्रीकल्चर वर्कर्स ने दिया धरना। अकल तरीन उजरतें तय करने और बकाया जात जारी करने का हुकूमत से किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर में 28 था 30 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश के हैं आसार। महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। नदी नालों से दूर रहने अवाम को दिया मशवरा। और पूंछ के भींच देहात में पेश आई लैंडस्लाइडिंग। मकानात को पहुंचा नुकसान। मुतासरीन ने हुक्काम से मुनासिब राहत रसानी का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। करगिल विजय दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जंग में अपनी बहादुराना खिदमात अदा करते हुए कुर्बानियां पेश करने वाले फौजियों को खराज बाद अज मर्ग पेश किया। सदर जमहूरिया का समाजी राब्ता साइट पर करगिल के हीरोज़ के नाम खराज जारी किया गया। सदर जमहूरिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जारी करदा खराज में सदर जमहूरिया ने कहा कि वो करगिल विजय दिवस के मौके पर वतन अजीज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करने वाले बहादुर भारतीय अफवाज को खराज बाद अज मर्ग पेश करती हैं। करगिल विजय दिवस हमारे लिए गैर मामूली दिन है। इसी दिन हमारी अफवाज ने गैर मामूली बहादुरी, हौसले और अज़्म का मुजाहरा करते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया था। मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। ये कुर्बानियाँ हमेशा कौम के लिए एक तहरीक बनेंगी। वाज़ेह है, हर बरस 26 जुलाई को मुल्क में करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय फोर्सेस ने आज ही के दिन साल 1999 में करगिल में पाकिस्तानी फोर्सेस की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया था। 60 दिन तक चलने वाली उस जंग में भारत को जीत मिली थी और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना रहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल जंग में अपनी कुर्बानियां पेश करने वाले फौजियों की कुर्बानियों को खराज पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमें मुतासिर करती रहेंगी। वज़ीर आज़म मोदी ने आज समाजी राब्ता साइट एक्स पर करगिल जंग के भारतीय हीरोज़ को खराज बाद अज मर्ग पेश किया। मोदी ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर हम वतनों को दिल की गहराइयों से बधाई भी पेश करता हूँ। ये मौका हमें भारत के उन बेटों की बेमिसाल हौसले और बहादुरी को याद दिलाता है जिन्होंने कौम के वक़ार की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया था। वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का उनका जज्बा नस्लों को तरगीब देता रहेगा। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बशमूल दीगर मरकजी वज़रा और अपोजिशन लीडरान ने करगिल विजय दिवस के मौके पर बहादुर जवानों की कुर्बानियों को खराज बाद अज मर्ग पेश किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपनी जारी करदा बयान में कहा कि करगिल विजय दिवस भारतीय फोर्सेस की तारीख का एक गैर मामूली दिन है। उन्होंने तमाम बहादुर फौजियों को खराज पेश किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि करगिल जंग के दौरान बहादुर फौजियों की कुर्बानियों का अमल हमारी मुसल्लह अफवाज की मुल्क की हिफाजत के तईं इनके अज़्म मुसम्मम को ज़ाहिर करती है।
LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने करगिल जंग में अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करने वाले फौजियों को खराज पेश किया। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि वो करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल के बहादुर फौजियों को सलामी पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की थीं। हमारे हीरोज़ ने दुनिया के कठिन माहौलियाती खित्ते में दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया था। वॉर मेमोरियल करगिल में आज विजय दिवस के मौके पर भारतीय फौजी सरबराह मरकजी वजीर मंदाविया संजय सेठ के बशमोल फौज के आला अहदेदारों ने करगिल के हीरोज़ को खराज बाद अज़ मर्ग पेश किया। द्रास में आज यूनियन मिनिस्टर मनसुखानी मंदाविया की सरबराही में पद यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों आम अफराद, साबिक़ फौजी एहलकारों के घर वाले, समाजी जहदकार, सिविल, पुलिस और फौज के आला अहदेदारों ने इसमें हिस्सा लिया। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने करगिल के बहादुर जवानों को करगिल विजय दिवस के मौके पर खराज बाद अज़ मर्ग पेश किया। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए एक वाज़ेह पैगाम थी। इस कार्रवाई के ज़रिए दहशतगर्दों के हामियों को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। करगिल वॉर मेमोरियल पर करगिल विजय दिवस के मौके पर मुनक्कदा तकरीब को मुखातब करते हुए फौजी सरबराह ने कहा कि मुल्क के अवाम का एतमाद और हुकूमत की तरफ से दी गई मुकम्मल आज़ादी के साथ भारतीय फ़ौज ने भरपूर तौर पर सर्जिकल कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी भारत की यकजहती, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदार सरवर मुफ्ती ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ़ बुखारी ने सरवर मुफ्ती का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर अल्ताफ़ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए जम्मू में मुबैना पुलिस फायरिंग में गुज्जर नौजवान की हलाकत के मामले की मजम्मत की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तश्कील दी गई SIT के ज़रिए मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा और खातियों को सज़ा दी जाएगी। से जुड़ा हुआ आदमी है और हमारे साथ आज इन्होंने फैसला किया है अपने साथियों के साथ मिलने का। मुझे लगता है हमारे लिए तो बड़ी इज़्ज़त अफजाई का मुकाम भी है, लेकिन बिजबिहाड़ा के लोगों के लिए भी खुशी की बात है। कम से कम कोई सच बोलने वाला तो फिर उभरा है उसी बिजबिहाड़ा से, जहां अब खाली झूठ की सियासत ही पनप रही है। आप तो वो सवाल करते हैं चूँकि ये पब्लिक में बात जानी है, वरना मैं आपको इसका बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। काम बेसी अभी फैसला हो जाए, अभी उसके लिए लोग जमा हो जाएं। अभी मैं तो कहता हूँ लोग अगर जमा नहीं होते, सियासी लीडर ही जमा हो जाएं। आपको लगता है यहाँ के सियासी लीडर जमा हो रहे हैं जो दिल्ली पे दबाव बनाएं कि हमें स्टेटहुड दे दो? ये तो अभी सभी अपनी एक एक ईंट की मस्जिद बना रहे हैं, सब वहाँ अपना अपना स्कोर लोगों में चढ़ा रहे हैं। कोई सीरियस एफर्ट इनसे नहीं हो रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी रिटेट करूँगा, अगर सीरियस कोई स्टेटहुड लाने में है वो अपनी पार्टी, और इंशाल्लाह हमें पता है इसके लिए जद्दोजहद करनी है, जद्दोजहद के बिना आना नहीं है, और हम तैयार हैं जद्दोजहद के लिए। जो हम स्ट्रेंथन अपने ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं, वरना कोई इलेक्शन थोड़ा ही होने जा रहा है कल को जिसके लिए हम आज स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम तो स्ट्रेंथन इसीलिए कर रहे हैं कि जद्दोजहद करनी है स्टेटहुड के लिए, बाकी जो हमारी चीज़ें हमसे छीनी गई है उनके लिए। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस कभी सीरियस नहीं थी। अगर कांग्रेस उस दिन 5 अगस्त को बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाती तो ये बिल ही पास नहीं होती। क्यों? मेजॉरिटी कांग्रेस के पास थी। तो अब ये ड्रामा है, उनको भी लोकल सियासत चलानी है अपनी, वो भी चलाते हैं अपनी लोकल सियासत, चलती रहती है। उनका भी अपना एक चैप्टर है, एक चैप्टर फिनिश हो गया उनका भी। ऐसा मैंने नहीं कहा कुछ लीडर, मैंने तो नाम दे के बोला कि PDP लीडरशिप ने 18 लोगों को निकाला इस बात पे अपनी जमात से
क्योंकि वो हमारे साथ एलजी को मिलने गए थे, उनको लगता था ये गद्दारी है वहाँ जाना। तो आज मैं उनको पूछता हूँ कि ये कैसे आज सवाब हो गया वहाँ जाना, इसमें क्या सौदाबाजी हुई है, बदले में क्या मिला उनको? हम गए, हम मुल्क के सीनियर सियासतदान व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ग़ुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए तमाम सियासी पार्टियों के इत्तेहाद पर जोर दिया। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में मरकज़ी तामीरी काम जारी रहने और रियासती सतह के कामों को मुकम्मल तौर पर रोक दिए जाने पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। श्रीनगर सोनवाड़ में वाक़ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर पर आज एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सरबराही बोर्ड की सरबराह डॉक्टर सैयदा दरख्शां इंद्राबी ने की। कन्वेंशन में जम्मू कश्मीर के आइम्मा खुतबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दरख्शां इंद्राबी ने कहा, कन्वेंशन का इनेकाद और इसमें कसीर तादाद में आइम्मा व खुतबा की शिरकत इस बात को ज़ाहिर करती है कि वो वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए, आज की जो तकरीब है ये आइमा और इमाम व खतीब जो हमारे वक्फ बोर्ड से और बाहर से भी जो मुंसलिक हैं मस्जिदों से, उन्होंने आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ है क्योंकि हमें नहीं मालूम था, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए नोबेल अवार्ड से कम नहीं है कि आइमा और इमाम खतीब जो हमारे मस्जिदों से दरगाहों से मुंसलिक है, उन्होंने इस तरह से यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा, ये इस बात की गवाही है कि वक्फ बोर्ड आज के दौर में जो जिन चीज़ों पे चलना चाहिए था वो अब धीरे धीरे हम उस चीज़ पे, उस पटरी पे आ रहे हैं। अगर हमारे मुलाजिम, हमारे आइमा हो, इमाम व खतीब उस चीज़ को मानते हैं और उस पे चल रहे हैं और कहते हैं कि ये सही है, तो दैट मीन्स कि वक्फ बोर्ड सही काम कर रहा है। हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि ये अमीर कारवां हैं जो खुतबे में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठते हैं और खुतबा फरमाते हैं। वो अमीर कारवां होता है, इनके पीछे लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं और जब ये सही बात समाज को समझाएंगे और सही तरीके से समझाएंगे तो हमारे लिए इससे बड़ा और काम कोई नहीं हो। आज जिस हाल में आप बैठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही इसका हमारा पहला प्रोग्राम यहाँ पर है, ये हमारा ऑडिटोरियम बना है। तो अब वक्फ के पास वो सारी चीज़ें हैं जो पहले ख्वाब हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह यानी वक्फ ने वो सारी चीज़ें, अभी भी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। हमारी दरगाहें अभी सारी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, गेस्ट हाउसेस की कंस्ट्रक्शंस चल रही है, बाकी चीज़ों की कंस्ट्रक्शन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तैयार हो जाएगी। देखिए, अभी के दौर में जब से हम आए हैं, हम किसी को बेघर नहीं करना चाहते हैं, ये भी आपको बता दें। हम किसी को रिज़िक का वो जो रोज़गार उन्होंने बनाया है, लेकिन एक तरीका है, जो हमारी ज़मीन है वो बिना प्रीमियम के अगर किसी ने ली है उसका प्रीमियम उसको अदा करना पड़ेगा, लीज़ लेना पड़ेगा और उसका किराया अदा करना पड़ेगा, ताकि वक्फ जो घाटे में था उसको घाटे से बाहर निकाला जाए। और जो बाकी ज़मीनें हैं, जैसे आपकी ज़मीन, हमारी ज़मीन 180 कनाल कमरवारी साइड में है, तो वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीव कर रहे हैं। जम्मू में हमारी ज़मीनें थी वो भी हम रिट्रीव कर रहे हैं। लेकिन लोग खुशी खुशी अब हमारे पास आ रहे हैं, वो समझ गए हैं कि वक्फ एक असासा है, इसको हम कब्ज़ा नहीं कर सकते। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है 24 घंटा काम कर रही है और हज़रत सुल्तानुल आरिफीन में जो काम हमने किया भी है वो आप देख रहे होंगे, तो वहाँ भी किसी किस्म की किल्लत नहीं होगी। हमने कोशिश की है कि वहाँ भी ज़ीनत और जो वहाँ की जो रहमत है वो बरकरार रहे और हम पे भी वो रहमत बरसती रहे। देखिए, वो उनको देखना है क्योंकि उनकी अलायंस है। हम उसमें बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ चाहती है, कांग्रेस कुछ चाहती है, लोगों का वो काम कर नहीं।
بی جے پی جموں کشمیر یونٹ کے سینئر لیڈر صوفی یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان نے کشمیر میں سیاحت کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش کی تھی اور 22 اپریل کو 26 لوگوں کی دہشت گردوں نے جان لے لی. تاہم ہم پاکستان کی اس طرح کی بزدلانہ حرکتوں سے خوف زدہ نہیں ہیں. کشمیر میں پھر ایک مرتبہ سیاحت میں اضافہ ہو رہا ہے. جی ایم سی سری نگر میں ڈاکٹر پر ہونے والے حملے پر صوفی یوسف نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ حکومت سے جامع و شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا. دیکھیے 2024 میں 2,35,00,000 ٹورسٹ یہاں آنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بلکہ پاکستان کو راس نہیں آ رہا ہے. 22 اپریل کو انہوں نے پھر 22 اپریل میں 26 بہنوں کا سندور مٹا دیا اور پھر یہاں ٹورسٹ سیکٹر کو ختم کرنے کی سازش تھی. بٹ آج پھر بھی ٹورسٹ بڑھنے لگا ہے اور اب ہمارے لوگ جموں کشمیر کے 140 لاکھ لوگ ان گیدڑ دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں. آج لوگ مودی جی کو نمن کرتے ہیں. آج لوگ مودی جی کے پالیسیوں پہ خوش ہیں. اسی لیے بھارتیہ جنتا پارٹی میں لوگ جڑنا چاہتے ہیں. اسی لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کا جھنڈا تھام لینا چاہتے ہیں. اس گنڈا گردی کو اگر عمر صاحب ہمارے چیف منسٹر ہے جنہوں نے عوام سے وعدے کیے ہیں کہ میں آپ کو ایک صاف ستھرا سیاست کر دوں گا اور صاف ستھرا گورنمنٹ دے دوں گا آپ کو, میں اتنے جو انہوں نے وعدے کیے, بہت سارے وعدے کیے, تو ابھی تک وہ اپنے وعدوں پہ کھرا نہیں اترا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو وہاں پہ ہاسپٹل میں واقع ہوا ہے اس پہ عمر صاحب کو ایک انکوائری بٹھانی چاہیے. جو اس کا قصوروار ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, جس نے وہاں گنڈا گردی, اس پہ انکوائری ٹیم بٹھا دی گئی. بصیر الحق کے جو آئے نہیں بٹ وہ کارروائی کرے, نہیں بٹ وہ کارروائی کرے اور جلدی لوگوں کے سامنے رپورٹ دے اور کیسا ہوا, کیوں ہوا, اور اگر ہوا تو ان کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی. لوگ تو جاننا چاہتے ہیں نا. تھینک یو. مڈ ڈے میلز اور ایگریکلچر ورکرز نے آج کولگام میں دھرنا دیا. انہوں نے رکی ہوئی تنخواہیں جاری کرنے اور قواعد کے مطابق اقل ترین اجرتیں طے کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے. مظاہرے میں مرد و خواتین نے حصہ لیا جنہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. ایم ڈی ایم کوکس ہے جو میرے پیچھے یہ عورتیں بیٹھی ہے, یہ ساری ایم ڈی ایم کوکس ہے. ہم پچھلے 12 سالوں سے, کوئی پچھلے 10 سالوں سے اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے, لیکن ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا نہ تو پے وقت پہ دیا جاتا ہے نہ ہماری مانگیں پوری کی جاتی ہے. ہم 1000 پہ یعنی کہ اونلی 900 دیے جاتے ہیں ہمیں, اسی پہ ہم کام کرتے ہیں. میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں. جب بے روزگاری اتنی بڑھ گئی تو میں نے یہ کوک جوائن کیا. میں ایم ایڈ بی ایڈ لڑکی ہوں, میں نے کوک جوائن کیا تاکہ میری غریبی کی حالت تھوڑی سدھر جائے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہوتا. پچھلے 1 سال سے ہماری یہ جو 900 ہے یا 1000 ہے وہ بھی بند ہے. پچھلے 1 سال سے اگر ہماری تنخواہیں واگزار نہیں کی گئی تو ہم 1 اگست سے اسکول بند کریں گے, ہم نہیں پکائیں گے. وی آر ورکنگ آن ویری ویری لٹل اماؤنٹ, وی ول ناٹ ورک اینی مور. مون مدت تو مقصد ام خاطر یوتن آمت اس وت 20 ؤری, اڑین وت 14 ؤری, اڑین وت 15 ؤری یہ سکولس من مڈ ڈے میل ایز کوک. کران کام, بچن بتہ دِوان رٔنِتھ صحیح طریقس مز کام کران, مگر اس نہ تتھ ملان تنخواہ ونخواہ کہین. یم خاطر گئے غریب گرن ہز زنان یمو نمژ. یہ سکیم درامت فائدہ خاطر, مگر ام سۭتۍ ووت نہٕ اسہِ کٕہٕنۍ تہِ فٲیدٕ. یژھان اکھ گژھِ اسہِ تنخواہ ہُرُن, اسہِ سۭتۍ گژھِ گژھُن انصاف. اکھ گژھِ اسہِ تنخواہ ہُرُن, بیٚیہِ گژھِ اسہِ موقعس پٮ۪ٹھ تنخواہ واتُن, بیٚیہِ گژھِ اسہِ 12 رٮ۪تن آسُن. کشمیر میں مٹن ڈیلرز ایسوسیشن کی جانب سے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس طلب کی گئی. پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے ذمہ داران نے اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں. بالخصوص پنجاب بارڈر پر ان کے ساتھ ہونے والے استحصال پر روک لگانے کی انہوں نے مانگ کی. ہمارے ساتھ جو ہے امبالہ منڈی کے بھی یونین کے صدر اور
जो सेक्रेटरी है दिल्ली वेलफेयर चिनार एसोसिएशन के सदर जो दिल्ली से सप्लाई करते हैं, वो भी यहाँ पे मीर साहब और ये शबीर साहब, और फलौदी मंडी जो सीकर विकर से माल आते हैं उनकी तरफ से ये शबीर साहब बैठे हैं। आज हमारा मुद्दा मकसद है कि शायद आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से ये मीडिया पे चल ही रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब पंजाब में। तो आज चूंकि कल से जो हमने जो स्ट्राइक हो गई, तो सुबह से ही बहुत से मतलब न्यूज आउटलेट्स की तरफ से हमें कॉल्स आए कि आप हमें बैठ दीजिए, क्या मसला है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि अलग अलग सब लोगों के पास जाना ये मुनासिब नहीं, तो इसलिए हमने फिर लास्ट में ये फैसला किया कि हम एक साथ सबके साथ बात करेंगे। और इसमें चूंकि हम कश्मीर इकनॉमिक्स अलायंस के इकाई भी, और हमने जो कश्मीर अलायंस के को चेयरमैन फारूक साहब हैं, तो इसको भी हमने बुलाया। तो हमने कहा कि मुनासिब रहेगा कि कश्मीर इकनॉमिक्स अलायंस की बैनर तले ये सारा कुछ पहले भी हमने किया था और आज भी उसी के बैनर तले चल रहा है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि आज हम आप सबको एक साथ ही इस बारे में बता दें कि जो हमारी जो स्ट्राइक है, हमने कोई स्ट्राइक नहीं की, बल्कि हम पे थोपी गई है। हमें मजबूर किया गया है कि आप लोग सप्लाई बंद कर दो। ना हमें कोई शौक है और ना कारोबारी एतबार से हमारे लिए मुफीद है, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि जब हम 10 रुपए कमाते हैं और इसी टाइम हम सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि इसी टाइम हमें लूटा जा रहा है। और ये हमने पिछले तकरीबन 20 दिन से हम आप लोगों की वसादत से, तो मुझे लग रहा है सरकार तक भी पहुंचा, और मैंने खुद भी मतलब जो सीएम साहब की जो राब्ता साइट है उस पर भी मैंने मेल डाले, वहां से अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। उस रिस्पॉन्ड के बाद ही मतलब हमारी सीरीज मीटिंगें हुई, मतलब मिनिस्टर साहब के साथ हुई, आज डायरेक्टर साहब के साथ भी हुई, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के साथ भी हुई, मीटिंगें हुई, और उन्होंने हर चीज के लिए हमें बिल्कुल खुशामदीद किया कि जो हमने उनको बोला उन्होंने हर चीज में हमें मदद करने की मतलब यकीन दिलवाई थी। लेकिन हालात उतने अच्छे भी नहीं है कि जितने मतलब हमारे जो ऊपर बैठे सियासतदान जो मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेसी बैठे, उनको लग रहा है कि इतना आसान नहीं है, कि इसको जितना हम खींचेंगे उतना हमारे लिए नुकसानदेह है। हमने उनका कहा था कि आप जितने जल्द हो सके इस चीज को आप एड्रेस कर लीजिए, वहां की सरकार से बात कर लीजिए। लेकिन एक हफ्ते से तो अभी हम चल ही रहे उनके साथ, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन पहले मैंने मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग की थी, मैंने उनको कुछ सजेशंस दिए थे। मैंने उनको ये कहा था कि जो पिछली हुकूमत थी 2016 में, पुलवामा में आज ज़िला पुलिस और GDCW के ज़ेर एहतमाम इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तुलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मेरा नाम सहरीन है और आई एम फ्रॉम लाइसिम इंटरनेशनल स्कूल पुलवामा। आज को जो ये प्रोग्राम था, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जो इन्होंने उठाया था। लोगों में अवेयरनेस आ गई और एट द एंड हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे ड्रग्स जो है एक फैमिलीज़ को तबाह करती है, कैसे ड्रग्स इन्वॉल्व करते हैं हमारे यंगस्टर्स को। और एट द एंड अगर हम देखें, जो यूथ है, दे आर द पिलर्स ऑफ द नेशन, दे आर द पिलर्स ऑफ द स्टेट। एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो नौजवान है, दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन सच थिंग्स जो कि हमारे ट्रेस में नहीं है। कॉलेज में ये प्रोग्राम आज बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था, हमने इससे बहुत कुछ सीखा और मुझे लगता है हमें काफ़ी नॉलेज मिली इस बारे में। और हर कॉलेज में मुझे लगता है ये प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हो जाए। इस पेयर्स को, टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का रोल है कि उनको अपने बच्चों के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाना चाहिए कि जब बच्चे के सामने कोई भी मुसीबत आए तो वो नशे के बजाय अपने बाबा के पास जाए और कहे मेरे बाबा। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के जो ड्रग्स में एडिक्टेड है, यू आर नॉट बियॉन्ड द वर्ल्ड, जो भी मुझे देख रहे हैं, यू आर नॉट बियॉन्ड द वर्ल्ड, यू आर नॉट ब्रोकन, अभी भी आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अपने पेरेंट्स से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हर जगह प्रेजेंट है, साइकेट्रिस्ट्स है, प्रोफेसर्स है, काउंसलर्स है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट की वसातत से, उनके कोलैबोरेशन, म्यूचुअल कोलैबोरेशन से हमने एक ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम का इनकाद आज यहाँ पर हुआ है। और उसमें जैसे ड्रग्स रिलेटेड जो है आजकल मैंने से हमारे सोसाइटी में हमारे यूथ, हमारे स्टूडेंट्स जो ड्रग्स ले रहे हैं, बॉयज़ भी इसमें इन्वॉल्व है, गर्ल्स भी इसमें इन्वॉल्व है। और अदर क्राइम्स जैसे साइबर क्राइम है या और जो क्राइम्स है जो हमारी सोसाइटी को खोखला कर रही है, तो उस पर एक अच्छा मतलब प्रोग्राम हुआ। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने, अपने कॉलेज के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ कल्चरल एक्टिविटीज़ उसमें कंडक्ट हुई, जिनके ज़रिए ये मैसेज गई सोसाइटी को कि कैसे जो है ड्रग में पढ़ना हमारी सोसाइटी के लिए बुरी चीज़ है और हमारी सोसाइटी के लिए मनफी चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा, जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिश रही है कि ड्रग्स के रिलेटेड जितना हम अवेयरनेस करें, उससे हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। एक, आवाम के बीच में
ड्रग्स अब्यूज़ के मुतल्लिक जागरूकता भी होती है कि कैसे ड्रग्स को नहीं ना बोलना चाहिए, और दूसरा एक पुलिस और पब्लिक के बीच में भी एक रिलेशन बनता है कि कैसे पुलिस को बताना या उनको जानकारी देना कोई बड़ी बात नहीं है या कोई टैबू वाली बात नहीं होनी चाहिए, और इससे ये हमारे दोनों सुभान स्टेडियम सोपोर में आज तालीम से तरक्की तक से मानून तालीमी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि एकेडमिशन्स और माहिरीन तालीम ने इसमें शिरकत करते हुए इसको मुखातब किया और तालीम के हवाले से और अपने फ्यूचर कैरियर को बनाने के हवाले से तलबा में शऊर बेदारी की। अच्छी बात है कि जो ये मेगा फेस्टिवल जैसे आप सबको पता है कि गवर्नमेंट की भी फोकस है कि जो हमारा ट्रांजिशन रेट है, जैसा आप सबको पता है कि जो ट्रांजिशन रेट सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी काफ़ी अच्छा है हमारा, और जो मेजर प्रॉब्लम हमें आती है वो है हायर एजुकेशन में, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल है वैली में या JNK में कम है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें कि बच्चे स्पेशली क्लास 12 के हैं जो आगे कॉलेजेस के लिए यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उन सब के लिए इंडियन आर्मी ने यहाँ पे टाई अप करा है, जिसमें वो आते हैं डिफरेंट आपने देखा है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स लगे हुए, कॉलेजेस के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे मेडिकल से लेके बाकी सारी स्ट्रीम्स भी कवर है। तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, स्पेशली 7 सेक्टर 30 RR का, उन्होंने ये मेगा फेस्टिवल यहाँ किया हर साल की जैसे, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को स्पेशली जैसे क्लास 12 खत्म करते हैं एक मेजर प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग की, कौन सी स्ट्रीम लूँ, क्या जॉब प्रोफाइल मुझे लेनी है। तो आपने देखा यहाँ पे एक एनालिसिस करती हूँ कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उन्होंने बनाया है, तो मैं आशा करता हूँ ऐसे टूल्स के साथ उनको हेल्प आएगी अपने करियर ऑप्शन चूज़ करने के लिए। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ को भी उन्होंने स्टेक होल्डर बनाया, जिसके साथ साथ डायरेक्टली स्टूडेंट्स की स्टेक होल्डिंग डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो जाएगी। होपफुली आने वाले टाइम में इससे हमारे स्टूडेंट्स को असिस्टेंस मिलेगी बाहर जाने में, क्योंकि कई बार क्या होता है जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं उनके साथ काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं, जिसके लिए फेक यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस आते हैं। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश हुई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि 28 से 30 जुलाई के दरमियान मूसलाधार बारिश के कई एक मकामात पर अंदेशे हैं। इस दौरान आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो नदी नालों से दूर रहें, सैलाबी सूरत हाल पेश आ सकती है। पूंछ के भींच देहात में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे कई मकानात को नुकसान पहुंचा है और यहाँ जो अहम राहदारी है वो भी बंद होकर रह गई है। मुकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि यहाँ जो मकानात जिनको नुकसान पहुंचा है इस हवाले से लोगों को राहत रसानी की जाए और इसके साथ साथ सड़क की बहाली के लिए भी फौरी तौर पर इक़दामात किए जाएँ। मेरा नाम अब्दुल वाहिद, यहीं के बेंच का रहने वाला। सर इधर ये जो रोडें बनाई है ये सरकार की तरफ से रोडें बनी है सर, ये देखा नहीं गया, तवज्जो नहीं दिया गया इस रोड पे। तो कुछ देर पहले की बात है, यहाँ पे एक स्कूल में भी ये हादसा हुआ, 5 साल का बच्चा जो था तो उसको भी मतलब वो भी अलविदा हो गया। इस वजह से मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आए इनको रोड को कम्प्लीट करें और यहाँ पे हर चीज़ को देखा जाए। यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है, यहाँ ये पहाड़ी इलाकों में इनमें बहुत नुकसान हो रहा है, यहाँ बहुत पहाड़ गिर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लैंड स्लाइड हो रहा है। यहाँ आके देखा जाए, तवज्जो किया जाए यहाँ, ताकि हम आने वाले नुकसान से बच सके। इनसे गुजारिश है मेरी। आर्मी गुडविल स्कूल बेही बाग कोलगा में आज करगिल दिवस के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और करगिल के हीरोज़ को यानी खराज पेश किया गया। हमारी महजूबिन अख्तर, शहीद लास्टान नज़ीर अहमद वानी, अशोक चैप्टर सैनिक बाग। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं ये सुनती हूँ कि आज शहीदों का दिन है, मेरा दिल कांप उठता है। लेकिन ये फख्र की बात है हमारे लिए कि आज हमारे शहीदों का दिन है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये आज प्रोग्राम यहाँ चला है कारगिल विजय दिवस के लिए, ये भी हमारे लिए फख्र की बात है कि आप आके सोच लो कि हमारे वीर शहीद जवानों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, तब हम जीत पाए। ये स्कूल ऑलरेडी उमर फयाज, लेफ्टिनेंट शहीद उमर फयाज के नाम पर है। आज वो भी मेरे पास यहाँ बैठा हुआ है, उसका बाबा।
तो उनको भी ये फख्र हो रहा है आज के इनके बेटे के स्कूल में इतना बड़ा प्रोग्राम चला है। आज पूरे देश भर के शहीदों का नाम यहाँ लिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा पति है शहीद लास्ताक नज़ीर अहमद वानी अशोक चक्र सेना मेडल बार, उसने भी अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। तो उसके बाद उसको अपने बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा, अशोक चक्र और सेना मेडल बार से। तो उसकी वजह से हमारा सर बहुत फख्र से ऊंचा है, मेरा और मेरे बच्चों का भी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कारगिल विजय दिवस पर द्रास में वॉर मेमोरियल पर पेश की गई सलामी। सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म LG जम्मू कश्मीर ने बहादुर जवानों को पेश किया खराज। दहशतगर्दों के हामियों को बख्शा नहीं जाएगा। फौजी सरबराह ने पाकिस्तान को किया खबरदार, कहा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया। सरवर मुफ्ती ने अपनी पार्टी में की शमूलियत। पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने किया इस्तकबाल। कोलगाम में मिड डे मील व एग्रीकल्चर वर्कर्स ने दिया धरना। अक़ल तरीन उजरतें तय करने और बकायाजात जारी करने का हुकूमत से किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर में 28 से 30 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश के हैं आसार। महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। नदी नालों से दूर रहने अवाम को दिया गया है मशवरा। और पूंछ के भींच देहात में पेश आई लैंडस्लाइडिंग, मकानात को पहुंचा नुकसान। मुतासरीन ने हुक्काम से जल्द राहत रसानी का किया मुतालबा। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।